Good evening, students. I hope all are you very good. आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद A2 पर। और आप हैं यहाँ मेरे साथ यानी खालिद सर के साथ। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बेसिक कंसेप्ट की सीरीज़ शुरू किया हूँ, जिसमें मैं अपने इससे पहले 13 वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड क्लासेस के अपलोड भी कर चुका हूँ। मैंने उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही छोटे और बेसिक से लेवल को वहाँ पे मेंटेन किया है आपके लिए। और आगे अभी आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर में इसी के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। मैंने आपको उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिखा दिए हैं, जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है ऑलमोस्ट बेसिक लेवल पर। दो चार रह गए हैं, उनको जो हम एडवांस पढ़ेंगे तब वहाँ देख लेंगे। ठीक, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ जिनको टैकल आउट करना है, ताकि आपके ब्रेन में चीज़ें और रिवोल्यूट हों और फ्लो हो, ताकि चीज़ों का फ्लो अच्छा रहे। देखिएगा, जब तक आप इन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे कितना भी पढ़ा दूँ, लेकिन अनटिल आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करता हूँ, पर्सनली पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैंने जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको अभी तक पढ़ाए हैं, हर एक फंक्शनल ग्रुप से बने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अप टू 5 मेंबर तक आपको नाम और मोलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों याद होना चाहिए। हर एक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पढ़ाए हैं, उस फैमिली के अप टू 5 मेंबर तक नाम और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इतने अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर रात को 12 बजे जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं, जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं, तब आपको कोई उठाकर और थप्पड़ मार कर पूछे बेटा मेथेनामाइड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए HCONH2। इस तरीके से आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। और एक छोटी सी और ज़रूरी बात स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको वाकई मेरे वीडियो लेक्चर का कंसेप्ट पसंद आ रहा है, आप पहले इत्मीनान के साथ देखिएगा। आप इससे पहले मैंने 13 वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड क्लासेस के अपलोड कर दिए। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आप पूरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 1 बाय 1 करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है हकीकत में। तो अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। और जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JEE की, अभी बेसिक से स्टार्ट किया, मैं जानता हूँ विलेज के लोगों का खासकर क्या ग्राउंड लेवल होता है, उनको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, आइए ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3OH। CH3OH का करेक्ट IUPAC नाम क्या है? मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पहले सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सर मुझे इसमें ये दिखाई दे रहा है OH फंक्शनल ग्रुप। सर OH फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल्स के लिए आता है, और एल्कोहल्स का जब IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं। और सर इस केस में जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ होने वाला है, सर वो यूज़ होने वाला है ओल, क्योंकि अल्कोहल के लिए ओल लगाते हैं सर। तो OH के लिए सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या यूज़ करेंगे, ओल। ओल ही तो यूज़ करते हैं। ठीक सर, यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं? सर एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ करते हैं? सर एक कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज़ करते हैं मैथ। ये भी आपने बताया हमें।
और सर एक बात ये बताओ कि जो CH4 होता है मेथेन होता है एल्केन फैमिली से होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाई गई होगी और एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे क्या लगाया गया होगा? एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे OH लगाया गया होगा। एक हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस किया और उसकी जगह OH लगा दिया, तो बॉन्ड नेम क्या होना चाहिए? बॉन्ड नेम होना चाहिए सर एन। तो रूट वर्ड मेथ और बॉन्ड नेम होगा हमारा एन। और सर आपने ये लिखवाया है कि सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो यूज़ करते हैं, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं अल्कोहल के लिए ओल। क्या यूज़ करते हैं सर? ओल। दो बोबिल, देखो ये भी बोबिल है ये भी बोबिल है, दो बोबिल एक साथ रह नहीं सकते, इसलिए ई को ख़त्म कर देंगे, ई को कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? मीथेन नोल। सर ये इसका यूपीएससी नेम होगा। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। सर OH के लिए सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप ओल यूज़ करते हैं। CH4 होगा ये, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाने पर CH3 बचा होगा। कार्बन की एक वैलेंसी खाली होने पर OH लगाया होगा, मतलब कार्बन के लिए मैथ। और ये एल्केन्स आया, बॉन्ड नेम एन। और अल्कोहल का सफिक्स यूज़ करेंगे फंक्शनल ग्रुप का ओल, तो वो बिल साथ रह नहीं सकते, इसलिए ख़त्म, मैथेनोल हो गया। सर इसमें देख लो कहाँ है। सर ये मेथेन थायोल है, मेथेन थायोल है। सर थायोल तो SH फैमिली के लिए आता है, थायोल SH फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है। सर ये तो होने वाला है नहीं। मेथेनोइक एसिड, सर ओइक एसिड है, ये तो COOH के लिए आता है। सर ये भी नहीं होने वाला है। मैथेनोल, हाँ सर देखो, मैथेनोल है, हमारा भी मैथेनोल आया, ये भी मैथेनोल है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। नन ऑफ दिस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले कुछ छोटी सी और ज़रूरी बातें इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े आगे, जो मैंने आपके लिए बनाई है। देखिएगा ज़रा। उन क्वेश्चंस को हम बाद में टेकल आउट कर लेंगे, पहले हम इनको देखते हैं ज़रा। विच इज़ द करेक्ट जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स, हमसे पूछा है कि एल्कोहल्स का करेक्ट जनरल फार्मूला क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स? तो मुझे पता है सर कि एल्कोहल्स के लिए मैं जो फंक्शनल ग्रुप यूज़ करता हूँ वो OH यूज़ करता हूँ। और OH किस में लगाता हूँ सर? मैं OH में एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर लगाता हूँ। और OH में से एल्केन में से एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर कौन सा ग्रुप फॉर्म होता है? अल्काइल ग्रुप फॉर्म होता है। अल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? R से। मतलब सर मैं फाइनली R में ही तो OH ऐड करता हूँ, R में ही तो OH ऐड करता हूँ। और R को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि CnH2n +1 और सिंगल बॉन्ड OH। सर एल्केन होता है CnH2n+2, उसमें से एक हटा देंगे तो CnH2n+1 बचेगा, और उस एक जो हटाया उसकी जगह OH लगा देंगे। तो सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्कोहल्स को। तो अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला हो गया ROH, या फिर CnH2n+1, या फिर OH। देखो ज़रा कौन सा करेक्ट है। सर CnH2n+2 OH ये तो होगा नहीं, क्योंकि सर ये तो पूरा जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा एल्केन होता है, और उसमें OH कैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। CnH2n+2, सर ये अल्कीन होता है, उसमें OH ऐसे कैसे ऐड कर सकते हैं बिना हाइड्रोजन हटाए? सर अगर इसकी बात करूं मैं, हाँ तो सर ये सही है, ये मैच करता है हमारे से, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइंस? अमाइंस, अमीन, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो पूछा अमीन का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, जो अमीन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, अमीन, वो NH2 के लिए होता है। जहाँ पे NH2 होता है इस तरीके से, वहाँ पे अमीन ऐड करते हैं हम। और हमें ये भी पता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर यानी अल्काइल ग्रुप में ही ऐड करते हैं। तो या तो ऐसे लिख सकते हो, या अल्काइल ग्रुप को ऐसे लिख कर दिखाते हैं, CnH2n
+1 सिंगल बॉन्ड। हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो ये तो होगा नहीं हमारा, देखो अमीन पूछा है, ये तो COBr है। COBr मतलब ये हमारा ऑयल हैलाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हैलाइड, ये भी नहीं होगा। ये COOH है, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये भी नहीं होगा। ये RnH2 है, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला पूछा है। ये क्वेश्चन दोबारा गया। एल्कोहल्स का मैं बता चुका हूँ आपको कि R होता है, उसमें OH लगाना होता है, एल्कोहल्स बन जाते हैं। तो CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड OH। ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो छोड़ो। ये COCl है, ये भी नहीं होगा, इसको छोड़ो। ये RCHO है, ये एल्डिहाइड है, ये भी नहीं होगा, इसको छोड़ो। ये ROH है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द करेक्ट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स। ये कह रहे हैं एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला बताना है सर। एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला मुझे पता है सर, एल्डिहाइड्स के लिए फंक्शनल ग्रुप ये यूज़ करते हैं, CHO। और सर ये एल्केन में यानी एल्काइल ग्रुप में लगा हुआ होता है, R में। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर उसमें लगाते हैं, R में तो लगाते हैं सर। बात सही है। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमसे एल्डिहाइड पूछा है। OH आता है अल्कोहल के लिए, SH आता है, ये भी नहीं होगा, थायोएल्कोहल्स के लिए। ये आता है एल्काइल हैलाइड के लिए, ब्रोमीन, ये भी नहीं होगा। RCHO, हाँ ये होता है एल्डिहाइड्स के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है, हमसे ये पूछा गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हमें पता है कि सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, COOH विद सिंगल बॉन्ड। तो सर ये किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर ही लगाया जाता है, जिसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, यानी आर के साथ ही लगा, आर के साथ ही लगा हुआ होगा। चेक कर लो कौन सा है। सर दिख रहा है, यही वाला होगा, क्योंकि हम आर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH। ये ऑप्शन करेक्ट है। ये होगा नहीं क्योंकि एल्डिहाइड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर से। ये हमारा एसिड अमाइड है, और इस अल्काइल को आर से यहाँ पे दिखाया गया। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमसे पूछा गया है, और इसको आर से दिखाया गया है एल्काइल ग्रुप को। बस आगे देखिएगा, विच वन इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन्स। पूछा है कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो हमें पता है सर, कीटो कुछ ऐसा समूह होता है, C+O, इधर से सिंगल बॉन्ड, इधर से भी सिंगल बॉन्ड। हो सकता है दोनों साइड आर रहा हो, ये भी हो सकता है सर दोनों साइड जो है मतलब सेम एल्काइल ग्रुप हो, या हो सकता है दोनों सर एक साइड सेम हो और एक साइड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो, जिसको हम R डैश बोल रहे हैं। तो चेक कर लो, ये तो एल्डिहाइड है, ये तो होने वाला वैसे ही नहीं है जनरल फॉर्मूला। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी नहीं होने वाला है। हाँ सर ये हो जाएगा। देखो सर CO है, CO के दोनों साइड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है या सेम, ये होता है। आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ साइनाइड्स। पूछा है साइनाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर साइनाइड ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, C+N विद सिंगल बॉन्ड, ये साइनाइड होता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर ही तो बनाते हैं, ये लगाते हैं, तो उसकी जगह ये एल्केन रहा, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाने पर एल्काइल बन जाता है। तो फॉर्मूला RCN होगा। ये इस R को ऐसे लिख कर दिखा सकते हैं, मैंने क्या बताया, CnH2n+1, यही तो R है, और सिंगल बॉन्ड C++ है। देख लो ये CHO है, हमसे पूछा साइनाइड, मतलब ये तो होने वाला है नहीं।
ये OH है, हमसे पूछा साइनाइड, ये अल्कोहल है, ये भी नहीं होने वाला है। ये NC है, आइसोसाइनाइड है, हमसे पूछा साइनाइड, यानी ये भी नहीं होने वाला है। इसकी बात करूँ तो ये साइनाइड है, हमसे साइनाइड ही पूछा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी देखो CnH2n+1 ही दे रखा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो सबको, ठीक है। उस फॉर्मेट में मैंने लिखकर यहाँ पे आपको मेंशन किया कि कैसे हम लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ आइसोसाइनाइड्स। अब की बार पूछ लिया आइसोसाइनाइड्स का, अब की बार पूछा भाई, देख आइसोसाइनाइड का जनरल फॉर्मूला क्या। तो आइसोसाइनाइड में कार्बन से कार्बन अटैच होता है, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन अटैच होती है आर के साथ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड। चेक कर जरा इसमें, ये सल्फोनिक एसिड दे रखा है, ये हो नहीं सकता। ये हमारा एसिड हैलाइड दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। ये हमारा क्या दे रखा है, ये भी एसिड हैलाइड दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। ये NC दे रखा है, नाइट्रोजन कार्बन से अटैच है, नाइट्रोजन किससे अटैच होगी, कार्बन से। हाँ ये आइसोसाइनाइड है, दिस इज करेक्ट। मैंने वैसे ही बताया कि साइनाइड का फिलिप होता है आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ नाइट्रो फैमिली। नाइट्रो फैमिली का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, सब में बेसिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला वही है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद हमने फंक्शनल ग्रुप चिपकाया है, बस। तो नाइट्रो फैमिली का क्या होगा सर, ये होता है नाइट्रो के लिए हम यूज़ करते हैं NO2। इसमें लगाया होगा सर, R में ही तो लगाया गया होगा, या R को सर आप ऐसे दिखा रहे हैं, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड NO2। सर एक ही बात है, ठीक है। ये एल्डिहाइड की बात हुई है, ये नहीं होगा। ये तो कीटोन के लिए होता, ये भी नहीं होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता, ये भी नहीं होगा। सर ये होगा, देखो आगे क्या कहा है, विच इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब की बार पूछा एल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला क्या है। आपको शायद ये क्वेश्चन सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इस तरीके की कोई वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी आपके सामने यूज़ नहीं की है। अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब ये है, अल्काइल ग्रुप के साथ जब हेलोजन ऐड कर देते हैं तो अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। और अल्काइल हैलाइड्स कहने का मतलब ये है कि हैलाइड्स के ग्रुप को हमने दिखाया था एक्स से, इसे अल्काइल के साथ जोड़ देना है तो ये हो जाएगा RX। या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, R को CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड X। चेक कर लो, RCN ये तो आइसोसाइनाइड है, ये नहीं होगा। ये CN ये साइनाइड है, ये भी नहीं होगा। ये OH दे रखा है, ठीक है, अल्कोहल है, ये भी नहीं होगा। RX हाँ ये दे रखा है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको अभी बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स थे उनके जनरल फार्मूला बताए। एक इस तरीके से हम जनरल फार्मूला कंसीडर करते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि आपने जनरल फार्मूला सर बनाया कैसे, एल्काइल ग्रुप से। आर की जगह अगर आप एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप रखें, आर की जगह दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप रखें, आर की जगह तीन कार्बन का एल्काइल ग्रुप रखें, आर की जगह चार कार्बन का एल्काइल ग्रुप रखें, आर की जगह पांच कार्बन का एल्काइल ग्रुप रखें, तो आपको उन सबके नाम और उनका मोलिकुलर फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। ऐसे याद होना चाहिए फ्लो के साथ, जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है। आइए हम अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ C2H5OH। हालांकि अगर प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे ना आप, इतनी प्रैक्टिस मैं आप पे करा रहा हूँ, ये दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। व्हाट इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ C2H5OH। C2H5OH का करेक्ट IUPAC नाम पूछा है। सर मुझे एक बताओ, OH है, OH के लिए सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं IUPAC नाम लिखते समय, और क्या यूज़ करते हैं सर, ओल यूज़ करते हैं। दो कार्बन है, एल्केन में से ही हाइड्रोजन हटाकर ये बना होगा, मतलब सर सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन दो हैं, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड एथ यूज़ करते हैं, प्लस बॉन्ड नेम क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप OH के लिए ओल आ जाएगा। तो वो बिल साथ नहीं रह सकते, ई को ख़त्म कर देंगे, नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल।
आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से इस इथेनॉल को यहाँ पे लिखा है। ठीक, आइए ज़रा चेक करते हैं। सर ये तो मीथेनॉल दे रखा है, यहाँ इथेनॉल 2 कार्बन के लिए है ये भी अल्कोहल ही, लेकिन सर ये ऑप्शन गलत है। सर यहाँ पे इथेनॉल दे रखा है, हमारा भी इथेनॉल आया, ये भी सही है। इसे देखें तो सर ये इथेनॉल अल है, ये एल्डिहाइड है, ये नहीं होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SH। SH हमें पता है सर कि SH जो फंक्शनल ग्रुप है, SH जो फंक्शनल ग्रुप है सर, वो थायो एल्कोहल्स के लिए यूज़ होता है। और IUPAC नाम लिखते समय थायो एल्कोहल का उसमें सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं, और सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो यूज़ करते हैं सर, आपने हमें बताया था थायोल यूज़ करते हैं। सर सब में तो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब सर बॉन्ड नेम एन होगा। और सर कार्बन कितने, कार्बन काउंट कर लो, कार्बन उस साइड से काउंट करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो सर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। सर 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप यूज़ करेंगे। सर सब में सिंगल बॉन्ड दे रखा है, बॉन्ड नेम एन यूज़ करेंगे। और SH फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे थायोल। कंप्लीट नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन थायोल, प्रोपेन थायोल। ठीक, चेक करते हैं ज़रा। ब्यूटायरिक एसिड, ये तो होगा नहीं है ना। ब्यूटेनॉल, ये भी नहीं होगा। हालांकि ओल है, अल्कोहल है, लेकिन 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। प्रोप आया है, ठीक है, लेकिन ये ओइक एसिड आया है जो कि COOH ग्रुप में आता है, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो प्रोप आया है, एन भी आया है और थायोल भी आया है, यही हमारा आया है प्रोपेन थायोल। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SH इज। कह रहे हैं इसका जो है IUPAC नाम बताना है। हालांकि इसको का जो कॉमन नेम है वो है इथाइल थायो एल्कोहल, इथाइल थायो एल्कोहल। मैं बताऊंगा कॉमन नेम भी कैसे करते हैं, फिलहाल IUPAC नाम लिखना है। सर ये SH है, थायो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपने बताया है IUPAC में थायोल यूज़ करते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड नेम एन यूज़ करेंगे, कार्बन 2 है, रूट वर्ड एथ यूज़ करेंगे। अब काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो। तो ये पहला कार्बन और ये सेकंड कार्बन, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड एथ यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड नेम एन यूज़ करेंगे, और सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप SH के लिए थायोल यूज़ करेंगे। इसका नाम निकल कर आएगा एथेन थायोल। सर यहाँ पर चेक कर लो, पहले ही ऑप्शन दे रखा है एथेन थायोल, करेक्ट है। मीथेनॉल, सर ये जो है अल्कोहल फैमिली से है, थायो अल्कोहल से नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। ये भी अल्कोहल फैमिली से है, ओल आया है, ये भी नहीं होगा, ये तो बात ही नहीं बनती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, इसका IUPAC नेम पूछा है CH3SH का। सर SH जो है ना, SH ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं वो हम लगाते हैं थायोल। सर सब में सिंगल बॉन्ड ही तो होगा, यहाँ पे एल्केन से ही बना है, ठीक है, बॉन्ड नेम एन यूज़ करेंगे। और सर एक कार्बन है, उसके लिए रूट वर्ड मैथ यूज़ करेंगे। बात सही है सर। तो अब तो इसका IUPAC नाम लिखना बहुत आसान हो गया। कैसे, देखो, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मैथ प्लस बॉन्ड नेम एन प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप थायोल, फाइनली नेम क्या हो जाएगा
मीथेन थायोल। हालांकि इसको मिथाइल थायो अल्कोहल भी बोलते हैं, वो इसका कॉमन नेम है, आगे हम सिखाएंगे। इसमें चेक कर लो जरा, इसमें दे रखा मेथेनोन, सर ये तो कीटोन की बात हो गई। एथेनोन, ये भी कीटोन की बात हो गई। मीथेन थायोल, हाँ सर ये ऑप्शन करेक्ट है। ओन कीटोन में आता है। नेक्स्ट है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द HCOOH। देखो इस कंपाउंड का IUPAC हम पूछ लिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये COOH एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेनिंग है, और इसके डेरिवेटिव्स भी कार्बन कंटेनिंग होते हैं। कौन कौन डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जैसे COCl, COBr, COI और CONH2, और COOR भी होता है एस्टर, वो मैंने छोड़ दिया फिलहाल। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कार्बन काउंट होता है, तो कार्बन है सर इसके अंदर एक। बॉन्ड नेम सर सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच, तो बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे एन। फिलहाल प्रॉपर बॉन्ड नेम एन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसी तरीके से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सर अगर बात करूँ ना मैं, तो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड जोड़ते हैं, आपने बताया था। तो बस यहाँ पे यही तो लिखना है। क्या लिखना है कि सर एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा मैथ, बॉन्ड नेम हो जाएगा एन, तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड ऐड करते हैं। तो वो भी एक साथ रह नहीं सकते, ई को ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। सर यहाँ पर चेक कर लो, ओल है अल्कोहल की बात हुई है, नहीं होगा। ओल है अल्कोहल की बात हुई है, नहीं होगा। ओइक एसिड है, चेक करके देख लो क्या मीथेन है, हाँ सही, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलिए जरा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड क्या दे रखा है हमें, कंपाउंड ये दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से। ठीक है सर, और ये पूरा एल्काइल ग्रुप दे रखा है R, इथाइल ग्रुप। ठीक है, इथाइल कार्बो इथाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल कॉमन नेम, चलो वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल कार्बन काउंट करो सर, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये थर्ड कार्बन, टोटल 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज़ करेंगे प्रोप। सर सब में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे एन। सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड यूज़ करेंगे। तो वो भी एक साथ रह नहीं सकते, ई को ख़त्म कर देंगे, नाम आ जाएगा सर इसका प्रोपेनोइक एसिड। चेक कर लो जरा यहाँ पे कहाँ दे रखा है, थायोल दे रखा है, तो इसकी तो बात ही नहीं करती है। एसिड दे रखा है, एसिड दे रखा है, लेकिन दोनों में एसिड यहाँ पे इथेनोइक दे रखा है, ये वो प्रोपेनोइक आया है हमारा, इसलिए ये नहीं होगा, प्रोपेनोइक ये करेक्ट आंसर। ठीक, आइए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। फिर से वही बात, सर ये कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन को काउंट करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। सर कार्बन दो होने की वजह से रूट वर्ड यूज़ करेंगे एथ। सर बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे एन, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। देखो दो बोबिल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, प्रोपेन हो नहीं सकता क्योंकि इथेनोइक एसिड है, ये गलत। क्लोरोमेथेन, ये भी गलत। ब्रोमोइथेन, ये भी गलत। इथेनोइक एसिड ये दे रखा है, ये सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कहा है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ HCONH2। HCONH2 का करेक्ट IUPAC नेम पूछा है, तो कैसे नेमिंग करेंगे। सर आपने बताया कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ करेंगे सर, मैथ। सर बॉन्ड नेम तो एन ही यूज़ करेंगे, प्लस सर CONH2, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है CONH2,
और सर इसके लिए जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं ना, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप CONH2 के लिए, वो एसिड अमाइड फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए अमाइड यूज़ करते हैं। यूज़ करते हैं अमाइड, तो यहाँ पे क्या हम ऐड कर देंगे, अमाइड। ये बोबिल है, ये बोबिल है, दो बोबिल साथ रह नहीं सकते, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से। तो नाम हो जाएगा इसका मीथेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा, मीथेनामाइड। चेक कर लो, अमाइड है लेकिन इथेनामाइड है, नहीं हो सकता। एल्कोहल तो वैसे भी नहीं है ये। मीथेनामाइड, हाँ अमाइड है और मीथेनामाइड, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2। ये इसी की फैमिली का नेक्स्ट मेंबर है, ये इसी की फैमिली का नेक्स्ट मेंबर है ना। देखो, इसी की तो फैमिली का है, ये भी CONH2 है, ये भी CONH2, इसके अंदर एक कार्बन, इसके अंदर दो कार्बन। तो कार्बन काउंट कर लो, एक दो, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ करेंगे, एथ। बॉन्ड नेम एन यूज़ करेंगे, और एसिड अमाइड फैमिली से बिलोंग करता है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अमाइड यूज़ करेंगे। फिर से वही बात, दो बोबिल साथ रह नहीं सकते, ई को कैंसिल कर देंगे, नाम हो जाएगा इथेनामाइड। नाम हो जाएगा इथेनामाइड। ब्यूटेनॉल बिल्कुल नहीं, प्रोपेनॉल बिल्कुल नहीं, ब्यूटेनामाइड, सर कार्बन तो चार ही नहीं है ना, कार्बन तो दो ही हैं, बिल्कुल नहीं। प्रोपेनामाइड, पांच तो कार्बन है ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी ऑप्शन ऐसे ही बन जाता है कि कोई नहीं होता और आप चेक कर रहे होते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कहा है, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ HCHO। आई होप आपको पता होगा कि HCHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन काउंट होगा। तो इसके अंदर एक ही तो कार्बन है, एक कार्बन होने पर क्या यूज़ करेंगे, रूट वर्ड मैथ, प्लस बॉन्ड नेम के यूज़ करेंगे एन, प्लस ये CHO है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अल, ना कि OL, ओल अल, एल्डिहाइड के लिए अल। तो वो भी साथ नहीं रह सकते, ई को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा मैथेनल, मीथेनल, मैथेनल, इथेनल। चेक करो, मैथन ओल दे रखा है भाई, नहीं होगा। ओल दे रखा है भाई, नहीं होगा। अल, क्या मैथेनल है, हाँ मैथेनल, ये ऑप्शन करेक्ट है। अल, लेकिन ये एथ है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, आइए हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ये कह रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CHO का करेक्ट IUPAC नेम बताना है, तो ये इसी का तो सेकंड मेंबर है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड एथ यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड नेम एन यूज़ करेंगे। CHO के लिए सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल यूज़ करेंगे, दो बोबिल साथ नहीं रह सकते, ई को कैंसिल कर देंगे, नाम क्या जाएगा, इथेनल। देख लो, क्लोरोब्यूटेन ये नहीं हो सकता, आयोडोप्रोपेन ये भी नहीं हो सकता, इथेनल हाँ ये दे रखा है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमसे कहा है IUPAC नेम ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड COCl। CH3 सिंगल बॉन्ड COCl का IUPAC नाम पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि सर ये जो COCl है ना, COCl ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन काउंट करते हैं। तो इसका कार्बन काउंट करते हैं, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। दो कार्बन के लिए सर रूट वर्ड आपने बताया एथ यूज़ करते हैं। सर बॉन्ड नेम सब में सिंगल बॉन्ड है, एन यूज़ करेंगे। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तो सर COCl एसिड हैलाइड से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए हम जो यूज़ करते हैं ना, वो OL हैलाइड यूज़ करते हैं, और उसमें भी देख लेते हैं हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो सर यहाँ पे तो क्लोरीन दे रखा है, तो क्या जोड़ देंगे, OL क्लोराइड, OL क्लोराइड।
तो फाइनल नेम क्या हो जाएगा सर, दो बोबिल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ई को कैंसिल कर देंगे, फाइनल नेम हो जाएगा इथेनॉयल क्लोराइड। इथेनॉयल क्लोराइड। देखो कौन सा होगा, इथेनॉयल क्लोराइड, ये तो हो नहीं सकता भाई, यही तो दे रखा है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इथेनोइक एसिड एओइक एसिड है, बिल्कुल नहीं। इथेन थायोल, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो इथेनॉयल क्लोराइड पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम ऑफ HCOCl, ये इसी का फर्स्ट मेंबर है, इसी फैमिली का, इसका आईयूपीएसी नेम पूछा है। बहुत आसान है, कार्बन काउंट करते हैं तो इसके पास एक कार्बन है, एक कार्बन होने पर रूट वर्ड यूज़ करेंगे मैथ, बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे एन, प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे OL क्लोराइड। फाइनली दो बोबिल एक साथ रह नहीं सकते तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली नेम हो जाएगा मीथेनॉयल क्लोराइड। चेक कर लो जरा कहाँ है, इथेनॉयल दे रखा है, बिल्कुल नहीं होगा। क्लोरोमीथेन दे रखा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मीथेनॉयल क्लोराइड, यही तो आया, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बहुत अच्छे से। आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COCl, इसका आईयूपीएसी नाम पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन काउंट होगा, कर लो काउंट इस साइड से, ये पहला कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन कार्बन है, रूट वर्ड यूज़ करेंगे तीन कार्बन के लिए प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड नेम यूज़ करेंगे एन, प्लस सर ये एसिड हैलाइड फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके लिए OL हैलाइड जोड़ते हैं, और हैलाइड चेक कर लेते हैं कौन सा वाला सर, क्लोरीन वाला, तो OL क्लोराइड जोड़ेंगे, OL क्लोराइड। तो सर फाइनल जो नेम हो जाएगा, तो वो भी एक साथ नहीं रह सकते, ई को कैंसिल कर देंगे, नेम हो जाएगा प्रोपेनोयल क्लोराइड। प्रोपेनोयल क्लोराइड, चेक कर लो। ब्यूटेनोयल ब्रोमाइड, ना मुन्ना ना, ब्रोमीन तो वैसे भी नहीं है। इथेनोयल क्लोराइड, हाँ ये हो सकता था क्लोराइड अगर इसमें है तो, लेकिन ये इथेनोयल दे रखा है, ये तो दे रखा है, हमें तो प्रोप चाहिए, ये भी नहीं होगा। प्रोपेनोयल हैलाइड, हैलाइड की तो बात ही नहीं आएगी, जो हमें फिक्स कर रखा है क्लोरीन है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोपेनोयल क्लोराइड, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है सर। ठीक, आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में, आईयूपीएसी नेम ऑफ द CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COBr। देखो ये भी हमारा वही फंक्शनल ग्रुप है, COCl COBr और COI, यानी ये भी एसिड हैलाइड है। बस हमें ये पता करना है कि यहाँ पे हैलाइड कौन सा यूज़ हुआ है, ब्रोमाइड, तो इसमें आईयूपीएसी नाम लिखते समय सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या यूज़ करेंगे, OL ब्रोमाइड बस। तो कार्बन काउंट करो, ये पहला, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन, तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप यूज़ करेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड नेम एन यूज़ करेंगे, प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप OL ब्रोमाइड, OL ब्रोमाइड बस। दो बोबिल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये कैंसिल, तो फाइनली नेम हो जाएगा प्रोपेनोयल, प्रोपेनोयल ब्रोमाइड। ओल प्रोपेनोल, बिल्कुल नहीं। OL ब्रोमाइड तो है, प्रोपेनोयल है, हाँ प्रोपेनोयल है, यही सही है। खाली एल्डिहाइड होते हैं तो वैसे नहीं हो, तो प्रोपेनोयल ब्रोमाइड करेक्ट आईयूपीएसी। आइए जरा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। सर ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने बताया था कि अगर एल्काइल ग्रुप के साथ ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन अगर आते हैं, तो आपने बताया था कि हम आईयूपीएसी नाम लिखते समय सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूज़ नहीं करते, प्रेफिक्सेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं प्रेफिक्स यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं सर, आपने बताया था कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो,
फ्लोरीन है तो फ्लोरो। बाकी आपको पता है रूट वर्ड और बॉन्ड नेम यूज़ करना है। तो सर कितने कार्बन है, इधर से काउंट करेंगे, एक, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड एथ। बॉन्ड नेम सिम में सिंगल बॉन्ड है, एन यूज़ करेंगे। सर ब्रोमीन आया है तो हम प्रेफिक्स यूज़ करेंगे ब्रोमो, प्रेफिक्स यूज़ करेंगे ब्रोमो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फाइनली, ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। ठीक, तो चेक कर लो, देखो ब्रोमो मीथेन हमें चाहिए इथेन, ये मीथेन दे रखा है, ये नहीं होगा। क्लोरो इथेन हमें तो चाहिए ब्रोमो, लेकिन क्लोरो दे रखा है इसलिए ये नहीं होगा। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन की बात हुई है हमारे पास, तो ब्रोमीन है, ये भी नहीं होगा। ब्रोमो इथेन, हाँ सर ये ऑप्शन करेक्ट है, ये तो आया हमारा निकल कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर आईयूपीएसी नाम पूछा है इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। सर ये भी तो इसी के जैसा है, क्लोरिनो ब्रोमीनो फ्लोरिनो आयोडीनो सबके लिए प्रेफिक्स यूज़ करते हैं। तो सर कार्बन काउंट कर लो इसमें कितने, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड सर एथ यूज़ करेंगे। बॉन्ड नेम सब में सिंगल बॉन्ड है, एन यूज़ करेंगे। सर क्लोरीन के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना प्रेफिक्स, वो क्लोरो यूज़ करते हैं। तो इसका फाइनल नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। चेक कर लो, देखो कहाँ दे रखा है। सर क्लोरो मीथेन की बात हुई है, हमें तो इथेन चाहिए, ये नहीं होगा। सर क्लोरो की बात हुई है, ब्रोमो आया है इथेन में, लेकिन ये भी नहीं होगा। आयोडो क्लोरो की बात हुई है, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ये मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक, ये किस तरीके से हमें इनके साथ डील करना है, फंक्शनल ग्रुप के साथ। ये भी करा चुका हूँ मैं, ये भी करा चुका हूँ आपको। मैंने पहले यही बताया आपको फैमिली किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं हम, ठीक। जस्ट आई नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल, आई जस्ट विल कम बैक विद इन 2 minutes, ओके। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब की बार हमें आईयूपीएसी नाम दिया है, मोलिकुलर फार्मूला पूछा गया है, हमें सबके मोलिकुलर फार्मूला यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर आपने बताया मोलिकुलर फार्मूला अगर निकालना हो बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सर ये ओइक एसिड दे रखा है, सर ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो सर ये जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड, आपने बताया COOH के लिए यूज़ करते हैं। सर ये एन दे रखा है, ये बॉन्ड नेम है। एल्केन फैमिली मतलब एल्काइल में ही ऐड किया गया। और सर ये दे रखा हमें मेथ। सर ये रूट वर्ड है जो दो कार्बन के लिए यूज़ होता है, ठीक, सॉरी एक कार्बन के लिए यूज़ होता है। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेनिंग है, इसके कार्बन को काउंट करते हैं। तो हम अगर इसके कार्बन को काउंट करें और मैथ जो रूट वर्ड है वो एक कार्बन के लिए यूज़ होता है, केवल इसी का कार्बन होगा, कोई कार्बन ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। कहने का मतलब ये होगा सिंगल बॉन्ड COOH, और इसी में क्या ऐड कर दी गई होगी, हाइड्रोजन, ठीक। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, इधर रखा है इथेनोइक एसिड। सर ओइक एसिड है, ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे रखा है जो हम COOH के लिए यूज़ करते हैं। सर ये एन दे रखा है, बॉन्ड नेम है। और ये एथ दे रखा है, ये रूट वर्ड है। सर एथ दो कार्बन के लिए यूज़ करते हैं, और COOH जो दे रखा है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसका कार्बन काउंट करना है। अब अगर मुझे इसका कार्बन काउंट करना है और एथ दो कार्बन के लिए आता है, मतलब एक इसका, तो यहाँ पे एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप ऐड करना है, बस एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो, यानी एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है CH3। और सिंगल बॉन्ड उसके साथ क्या लगा दो, बॉन्ड नेम है ना, तो सिंगल बॉन्ड COOH।
ठीक, आगे यहाँ देखिएगा। सर ये दे रखा ओएल क्लोराइड। ओएल क्लोराइड ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। कहाँ यूज़ करते हैं सर? जहाँ पे ओएल हैलाइड्स आते हैं COX, लेकिन ये क्लोरीन वाला तो COCl होगा, ऐसे सिंगल। ये बॉन्ड नेम दे रखा है सर एन। ये मैथ दे रखा है रूट वर्ड। सर आप एक बात ये बताइए कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन काउंट करते हैं, और मैथ आता है एक कार्बन के लिए, तो सर इसी का कार्बन होगा, इसके अंदर और कोई दूसरा कार्बन होगा ही नहीं। COCl सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे सर हम? H। तो ये मीथेन ऑयल क्लोराइड होता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ ओयल ब्रोमाइड की। ओयल ब्रोमाइड सर ये पूरा का पूरा सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जो आता है हमारा COBr के लिए सिंगल बॉन्ड के साथ। अब सर इसमें ये एन दे रखा है बॉन्ड नेम, यानी सब में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन यानी एल्काइल ग्रुप कह सकते हैं। सर प्रोप आता है रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए। ये कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन इसका भी काउंट होगा। तो 3 कार्बन करने, 1 कार्बन इसका, बचे 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो, क्योंकि एल्काइल ग्रुप में ही ऐड किया गया होगा। 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप C2H5 सिंगल बॉन्ड COBr। इसको ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COBr। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है राइट द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे सर? यहाँ देखो, यहाँ पे यूज़ हुआ है नाइट्रो। वो सारा आपने बताया था कि नाइट्रो एज ए प्रेफिक्स यूज़ हुआ है। तो जब नाइट्रो प्रेफिक्स यूज़ होता है तो किसके लिए यूज़ होता है सर? इस ग्रुप के लिए यूज़ होता है। ये प्रेफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जो NO2 के लिए यूज़ हुआ है। बाकी सर मैथ है, ये रूट वर्ड है जो 1 कार्बन के लिए आया है। ये एन सर बॉन्ड नेम है, जो एल्केन फैमिली के लिए आया होगा। तो सर आपको मैथ रूट वर्ड 1 कार्बन के लिए ये रख लिया। ठीक, 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपने मैथ ये रख लिया। 1 कार्बन के साथ ये एल्काइल हैलाइड में ही लगा होगा, या मतलब एल्काइल ग्रुप में लगा, तो 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप ही आ गया CH3। उसके साथ आपने ऐड कर दिया होगा सर NO। इस तरीके से ओढ़ने में है, मतलब ये एल्केन में से ही हटा के हाइड्रोजन NO2 लगा दिया गया होगा। ठीक, आगे जरा यहाँ देखिए सर, ये भी नाइट्रो दे रखा है, प्रेफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप सर, जो NO2 ग्रुप के लिए आता है। सर ये एथ दे रखा है रूट वर्ड, एन दे रखा है बोर्ड नेम। सर एथ जो है 2 कार्बन के लिए आता है, तो कार्बन अगर हमारे 2 हैं तो C2H5 ये एल्काइल ग्रुप होगा, इसके साथ NO2 को अटैच कर दिया होगा ऐसे करके। ठीक, ये मैं इसको ऐसे भी लिख कर दिखा सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2। सर यहाँ देखो, ये क्लोरो दे रखा है, प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। सर ये क्लोरीन Cl के लिए आया होगा, इस वाले के लिए। सर ये प्रोप दे रखा है रूट वर्ड, ये बॉन्ड नेम दे रखा है एन। सर 3 कार्बन का जो रूट वर्ड होगा प्रोप के लिए 3 कार्बन का रूट वर्ड, उसके लिए हम सर ये यूज़ करेंगे C3 और H7। उसमें सर कहीं Cl इस तरीके से लगा दिया गया होगा, C3H। 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप में क्लोरीन लगा। यहाँ देखिएगा जरा सर, जरा यहाँ पर ये भी क्लोरो आया है सर, प्रेफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जो Cl ग्रुप के लिए यूज़ होता है। एथ है सर रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए। एन है सर बॉन्ड नेम एल्केन ग्रुप के लिए, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर एल्काइल ग्रुप में ही क्लोरो लगाया गया होगा। तो 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लिख लो, सॉरी 2 कार्बन का C2H5 सिंगल बॉन्ड। ठीक, यहाँ देखिएगा ज़रा
सर ये प्रेफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है फ्लोरो, जो एफ के लिए आता है। सर ये मैथ रूट वर्ड है, एन बॉन्ड नेम है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैथ रूट वर्ड एक कार्बन के लिए होता है, एक कार्बन के लिए हम एल्काइल ग्रुप CH3 यूज़ करेंगे एल्केन में से, उसके साथ ही तो फ्लोरीन लगाया गया होगा, यह है फ्लोरोमीथेन। सर ऐसी अगर मैं बात करूँ ब्रोमो, ये प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, ये एथ रूट वर्ड दे रखा है, ये एन बॉन्ड नेम है। ठीक। सर ब्रोमो आता है Br के लिए, और एथ दे रखा है 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा, उसमें ही तो ब्रोमीन लगाया गया होगा ऐसे करके। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ कि एथ 2 कार्बन का उसमें ब्रोमीन लगाया होगा, भाई एथेन दे रखा, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर ही तो ब्रोमीन लगाया गया होगा, तो एथेन C2H6 होता है, उसमें ब्रोमीन लगा दिया गया होगा। आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला लिखना है। और ये देख रहे हो आप, कीटोन्स दे रखे हैं सारे के सारे, और मैं आपको कीटोन्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ, है ना। चलिए आइए ज़रा ट्राई करते हैं। क्या है सर, कीटोन में आपने बताया था ओन जोड़ते हैं, ठीक है सर, ओन है, यहाँ भी देखो ओन है, यहाँ भी देखो ओन है, और यहाँ भी देखो ओन है, और ओन की पोजीशन लोकेशन भी बताते हैं। ये नंबर बताता है कि ओन कौन से नंबर पर होगा, ओन कौन से नंबर पर होगा, यानी कीटोन कौन सा कार्बन होगा, कीटोन कौन सा कार्बन होगा। और आपको ये भी पता है कि, आपको ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसे। ठीक। बस देखो ध्यान से, क्या दे रखा है, प्रोप, ये दे रखा है हमें प्रोप। सर ये तो रूट वर्ड होता है, बॉन्ड नेम दे रखा एन, और सर ओन दे रखा है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सर पहले कार्बन बना लो 3, रूट वर्ड प्रोप दे रखा 3 कार्बन बना लो सर, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और एक कार्बन ये रहा। 3 कार्बन में किधर से भी काउंट करने पर हम सेकंड पोजीशन पर ओन लगाना है, कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पर लगाना है। कहाँ लगाना है, सेकंड पर। तो मैं इधर से काउंट करूँगा तब भी 1 2 3, इधर से करूँगा तो 1 2 3, यानी सेकंड पोजीशन इसी कार्बन पर आ रही है, किधर से भी लगा लो, है ना, इस साइड से। सर मैं यहाँ लगा रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, तो सर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। बाकी पता है आपको, H3 और H3। सर ये हो गया हमारा 2 प्रोपेनॉन। ठीक। ये 2 ब्यूटेनॉन दे रखा है, देखो कैसे, मतलब ओन दे रखा है, कीटोन ग्रुप होगा, जिसकी पोजीशन सेकंड कार्बन पर आनी चाहिए, यहाँ से ये भी बताया गया है कि पोजीशन सेकंड कार्बन पर आनी चाहिए। देखिएगा ज़रा कैसे। सर ये दे रखा है ब्यूट रूट वर्ड, ये दे रखा है एन बॉन्ड नेम, और ये दे रखा है सफिक्स ऑफ फंक्शनल। सर ब्यूट 4 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं, तो 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4। 4 कार्बन पे सेकंड कार्बन पर ऑन लगाना है, तो इधर से अगर सेकंड काउंट करोगे तो यहाँ आगा, और इधर से सेकंड काउंट करोगे तो यहाँ आगा, और ये थर्ड हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3। सेकंड कार्बन इधर से ये पड़ेगा, इस साइड से ये पड़ेगा, नो मैटर, आपको तो सेकंड पर लगाना है, वो एक ही इमेज, वो एक जैसा ही मोलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर लगा दिया हमने C डबल बॉन्ड O, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ, और सिंगल बॉन्ड यहाँ। बाकी हाइड्रोजन से मैच कर देंगे सारे, CH2 सॉरी CH3 CH2, और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 ब्यूटेनॉन।
टू ब्यूटेनॉन। क्या है ये? टू ब्यूटेनॉन। आइए जरा इसको लिखते हैं, थ्री पेंटेनॉन। सर ओन की पोजीशन लोकेशन बताइए कि तीसरे कार्बन को बनाना है। 5 कार्बन होंगे तो सर पेंट दे रखा है रूट बर्ड 5 कार्बन के लिए। बॉन्ड नेम दे रखा एन मतलब एल्केन फैमिली के लिए, सब में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और ओन दे रखा है सफिक्स ऑफ फंक्शन। बहुत ईजी सर। 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4। तीसरी पोजीशन पर इधर से काउंट करेगा 1 2 3 4 5। इधर से काउंट करेगा 1 2 3 4 5। कहीं से भी काउंट कर ले, आएगा तीसरी पोजीशन पर ही ये वाला कार्बन। तो इस कार्बन पर हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा के इसको कीटोन बना देना। ये बन गया कीटोन। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर देना है, सब में सिंगल बॉन्ड लगा के। ठीक, तो ये हो गया हमारा थ्री पेंटेनोन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये क्या क्वेश्चन लिखा है? राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये IUPAC नेम नहीं लिखना है, ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनका हमें मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। हमें इनका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिएगा सर, ये दे रखा है एथ रूट वर्ड। सर ये दे रखा है एन बॉन्ड नेम। और ये दे रखा है ओल सफिक्स ऑफ फंक्शनल। सर रूट वर्ड एट यूज़ करते हैं 2 कार्बन के लिए, तो हम लिख लेंगे सर 2 कार्बन। बॉन्ड नेम एन है तो वही बात, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर एल्काइल ग्रुप बनता है, तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप C2H5। ठीक, प्लस ओल है तो सर ओल है तो ओल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शनल ग्रुप OH। तो ये OH यहाँ लगा देंगे। सर ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा सर, ये मैथ है, ये रूट वर्ड है, ये एन है, ये बॉन्ड नेम है, और ये ओल है। ओल मतलब सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। सर मैथ रूट वर्ड हम एक कार्बन के लिए यूज़ करते हैं, मैंने लिख लिया। और एन बॉन्ड नेम मतलब वही बात, एल्काइल ग्रुप CH3। और उसके साथ ओल के लिए हम क्या लगाते हैं, ओल के लिए लगाते हैं OH। तो यहाँ अटैच कर दो, ये मेथेनॉल। यहाँ बात करते हैं, ये दे रखा है सर एथ, ये है रूट वर्ड, ये दे रखा है एन, ये है बॉन्ड नेम, और ये दे रखा है अल। सर अल तो एल्डिहाइड के लिए आता है, यानी जिनके पास CHO होता है। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप किसके लिए आता है, CHO के लिए। तो सर 2 कार्बन है, इसका तो खुद कार्बन काउंट होता है, तो एक कार्बन ही है, एथ 2 कार्बन के लिए आया तो एक कार्बन हम पीछे रखेंगे और मिथाइल ग्रुप ही रखेंगे। और नेम अगर एन आया है, और उसमें क्या जोड़ देंगे सर, CHO को जोड़ देंगे, बस। सर ये होगा, यहाँ देखिए मैथ। ठीक, मैथ आता है सर एक कार्बन के लिए रूट वर्ड, बॉन्ड नेम दे रखा एन, और सर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखा है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का अल। इसके लिए आता है सर ये CHO के लिए आता है। अब एक कार्बन इसका खुद ही काउंट होगा तो यही होगा CHO, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा H, यानी HCH। ठीक, आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट दे रखा है सर सर ये दे रखा है मैथ। सर जो रूट वर्ड एक कार्बन के लिए यूज़ होता है, एन दे रखा है बॉन्ड नेम,
एल्केन फैमिली के लिए यूज़ होता है सर। थायोल दे रखा है सर, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जो हम एस एच के लिए यूज़ करते हैं। ठीक। रूट वर्ड सर एक कार्बन का है, इसके साथ कार्बन है नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल्काइल ग्रुप एन होने पर H3, उसमें क्या जोड़ दिया गया होगा एस। सर ऐसे यहाँ देखिए एथ दे रखा है, रूट वर्ड है, एन दे रखा है, बॉन्ड नेम है सर, ये थायोल दे रखा है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल। सर किसके लिए यूज़ करते हैं, एस एच के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है एस एच के लिए यूज़ करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सर एथ आता दो कार्बन के लिए, बॉन्ड नेम एन है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, MC2H5 ही यहाँ पर लिखने वाले हैं और उसके साथ एस एच लगा दिया गया होगा ऐसे कर। एन होने पर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर ही तो ये लगाया गया होगा। वही एल्काइल ग्रुप होता है तो दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप रख सीधे। सर ये एथ रूट वर्ड दे रखा है सर, ये एन बॉन्ड नेम दे रखा है, तो सर ये अमाइड दे रखा है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अमाइड का भी यूज़ करते हैं, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड CONH2 के लिए यूज़ करते हैं अमाइड, एसिड अमाइड। ठीक। इसका कार्बन काउंट होता है तो एक कार्बन इसके पास है ही, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप हमें इस साइड रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2। ठीक। देखो एक कार्बन ही दो कार्बन मिलाने पर बन जाएंगे। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। सर ये दे रखा है मैथ, ये रूट वर्ड है, ये एन दे रखा है बॉन्ड नेम, और सर ये अमाइड दे रखा है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल। और हमें पता है अमाइड एसिड अमाइड होता है, CONH2 के लिए यूज़ करते हैं। ठीक। इसका कार्बन काउंट होता है, मैथ में एक ही कार्बन होगा क्योंकि मैथ एक कार्बन के लिए आता है रूट वर्ड, तो वो इसी का होगा यानी CONH2, और उसके साथ क्या हाइड्रोजन लगा दी गई होगी। CH3 नहीं लगा सकते क्योंकि कार्बन दो हो जाएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट कर दिया है। फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, तो देखो सर ये एथ दे रखा है, रूट वर्ड है, ये एन दे रखा है, बॉन्ड नेम है, और सर ये अमीन दे रखा है, ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। सर किसके लिए यूज़ करते हैं, NH2 के लिए यूज़ करते हैं अमीन। ठीक है। बॉन्ड नेम अगर एन दे रखा है तो एथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के ही NH2 लगाया गया होगा, जिसे एथाइल ग्रुप बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, दो कार्बन लूँगा मैं C2, उसके साथ इथाइल ग्रुप बनाना पड़ेगा तो H5 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होगा हमारा इथेनामीन। ऐसी बात करें मीथेनामीन की तो ये रूट वर्ड है, ये एन बॉन्ड नेम है, और अगर मैं अमीन की बात करूँ तो ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसके लिए आता है, ये NH2 के लिए आता है। मैथ है मतलब एक कार्बन की बात हो रही है तो एक कार्बन का हमारा CH3 होगा, उसमें लगा दिया गया होगा क्या, NH2। ठीक। ऐसे ही पूछा है व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एसिड अमाइड, ये क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है। एसिड अमाइड का, एसिड अमाइड ध्यान रखना, मैंने बताया एसिड अमाइड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होता है CO सिंगल बॉन्ड NH2। वो सारे जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आर लगा दो इसके आगे, वो एसिड अमाइड कहलाते हैं। बस एसिड अमाइड का जनरल फार्मूला देखो कौन सा होगा, RCONH2 ये दे रखा है। ये क्या होता है हमारा एसिड हैलाइड यानी एसिड ब्रोमाइड के लिए, ये एसिड क्लोराइड के लिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आता है, तो ये तो हो नहीं सकते, है कि नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच वन इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एसिड हैलाइड, पीछे वाला क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एसिड अमाइड। ठीक है। विच वन इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एसिड हैलाइड। सर हमें पता है जो एसिड हैलाइड होते हैं वो यही तो होते हैं, आपने बताया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X। सर यहाँ पे कहीं भी R लगा दो, ठीक है, ये एसिड हैलाइड बन जाता है। चेक कर लो कहाँ दे रखा है, ये एल्डिहाइड है, ये नहीं होगा, ये सल्फोनिक एसिड है, ये भी नहीं होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी नहीं होगा। सर यही वाला करेक्ट है। राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या लिखना है, मोलिकुलर फार्मूला लिखना है। जैसे मीथेन नाइट्राइल, तो देखो सर मैथ दे रखा है, रूट वर्ड है जो एक कार्बन के लिए आता है, एन दे रखा है, बॉन्ड नेम है, एल्केन फैमिली से होगा। नाइट्राइल
सर नाइट्राइल जो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है सर, कब यूज़ करते हैं नाइट्राइल? सर साइनाइड ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, CN के लिए। ठीक। तो सर इसका कार्बन है, ये कार्बन कंटेनिंग है, इसका कार्बन काउंट होगा तो यही होगा हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N। तो सर इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो बस, तो HCN हमारा क्या हो जाएगा, मीथेन नाइट्राइल। ठीक। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सर एथ दे रखा है, रूट वर्ड, बॉन्ड नेम N दे रखा है, नाइट्राइल दे रखा है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नाइट्राइल किसके लिए यूज़ करते हैं सर? साइनाइड के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक। सर इसका कार्बन काउंट होता है तो एक कार्बन इसके पास है, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगा दो, दो कार्बन हो जाएंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। सर ये होता है एथेन नाइट्राइल। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल है सर, प्रोप तो रूट वर्ड है, एन बॉन्ड नेम है, वो सर ये जो नाइट्राइल है ना, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। सर कितने कार्बन के नाइट्राइल सफिक्स ऑफ ग्रुप? साइनाइड्स के लिए यूज़ होता है इस तरीके से। सर एक कार्बन इसका काउंट होगा क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन काउंट करेंगे। जब इसका कार्बन काउंट करेंगे तो यहाँ पे प्रोपेन है, मतलब दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहाँ लग दो, यानी C2H5 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसे आप वैसे भी लिख कर दिखा सकते हैं, कैसे? ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये मैथ दे रखा है सर, ये रूट वर्ड है, ये एन दे रखा है, ये बॉन्ड नेम है, और ये आइसोनाइट्राइल दे रखा है सर, ये आइसोसाइनाइड्स के यूज़ होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड C के लिए यूज़ होता है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक। सर इसका कार्बन काउंट नहीं होता, तो मैथ में एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड के साथ ही जोड़ दिया गया होगा, एल्काइल ग्रुप के साथ, तो CH3 सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ अगर मैं बात करूँ सर, तो इथेन आइसोनाइट्राइल दे रखा है सर, ये रूट वर्ड है, एथ, सर ये एन बॉन्ड नेम है। तो सर आइसोनाइट्राइल की बात करूँ तो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, और हमें पता है सर ये जो है ना आइसोसाइनाइड्स के लिए यूज़ होता है, यानी एन ट्रिपल बॉन्ड C के लिए यूज़ होता है। इसका कार्बन काउंट नहीं होता है, तो सर एथेन में दो कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप के साथ इसको लगाया गया होगा, यानी C2H5 और सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड C के साथ होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड C। सर यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये प्रोप है सर, ये रूट वर्ड है, ये एन बॉन्ड नेम दे रखा है, ये आइसोनाइट्राइल सर आइसोसाइनाइड्स यानी N ट्रिपल बॉन्ड C के लिए यूज़ होता है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हुआ ये। सर इसका कार्बन काउंट नहीं होता, तो प्रोपेन है तो तीन कार्बन का हम एल्काइल ग्रुप के साथ ही इसे लगाएंगे, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर, तो सर ये हो जाएगा C2, सर तीन कार्बन का, C3H7 सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कुछ प्रैक्टिस थी जो मैंने आपको यहाँ पे कराई है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए थे, ताकि आपके माइंड में और चीज़ें अच्छे से एक्सेल करें। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आज का ये जो टॉपिक है हमारा, कंटेंट जितना भी मैंने आज तक डाला है, ये हमारा जो नॉन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कंप्लीट हो चुके हैं।